मतलब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि सोचो अगर ब्रॉक लेसनर भी होते, सीएम पंक भी होते, सेथ रॉलिंस एकदम फिट होते और ब्रे वायत भी होते हमारे, तो भाई मतलब ये रेसलमेनिया मतलब क्या ही तबाही होती। बट खैर एनीवे, फिलहाल ब्रॉक लेसनर बाहर हो चुके हैं रेसलमेनिया से, सीएम पंक बाहर हो चुके हैं रेसलमेनिया से, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हैं, समहाउ वहां तक पहुंच जाएंगे। देन केविन ओवेंस की इंजरी की भी बात आ रही है कि वो रॉयल रंबल में इंजर्ड थे। अब लेट्स सी उनकी इंजरी कितनी सीरियस है कितनी नहीं है। बट फिलहाल गुंथर के मैच की बात करें तो गुंथर के लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहले गुंथर के लिए ब्रॉक लेसनर प्लान थे, बट देन फिर ब्रॉक लेसनर वाली चीज हुई। अब यहाँ पर दो नामों के लिए यहाँ पर डिबेट चल रही है, एक तरफ एले नाइट और दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर। अब यहाँ पर यही ऑप्शंस नहीं है, मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और ऑप्शंस भी ले सकती है, जैसे कि सैमी ज़ेन के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच सकती है, या क्या पता केविन ओवेंस के बारे में सोचे, या कोई जजमेंट डे से आ सकता है। तो बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर के लिए ला सकती है, क्योंकि गुंथर आई थिंक उनके लिए, क्योंकि वो नया सुपरस्टार है, अभी उनके मैचेस भी नहीं हुए हैं किसी से खास कोई ऐसे बड़े मैचेस, तो रेसलमेनिया वाले लेवल के मैचेस वो अभी भी मतलब उनके लिए बहुत ओपोनेंट्स हैं। बट कायदे से अगर मेरे से पूछा जाए तो आई थिंक इट शुड बी ब्रॉन ब्रेकर। मतलब एक बहुत ही मैसिव डेब्यू होगा अगर वो आते हैं और रेसलमेनिया में गुंथर को फेस करते हैं। गुंथर को वो डीथ्रोन करें या ना करें वो एक अलग चीज है, मेरे हिसाब से दोनों में से कोई से भी रिजल्ट आप ला सकते हो। बट आई थिंक ये मैच बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि लोग बिलीव करेंगे कि भाई गुंथर यहाँ पर डीथ्रोन हो सकते हैं। वो एक ऐसा सुपरस्टार है जो डीथ्रोन कर सकता है गुंथर को। इनफैक्ट लास्ट टाइम गुंथर को पिन भी ब्रॉन ब्रेकर ने किया था। तो एक स्टोरी लाइन ऑलरेडी बनी हुई है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू कर सकती है रेसलमेनिया 40 में, जो कि बहुत ही बड़ा मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद बात करें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की, अभी लोगन पॉल के पास चैंपियनशिप है, तो इनके लिए ओपोनेंट्स आ सकते हैं। एले नाइट इनके लिए आ सकते हैं, देन इनके लिए केविन ओवेंस के साथ इनकी फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है रेसलमेनिया तक। देन हमें मल्टी सुपरस्टार मैचेस देखने को मिल सकते हैं, तो इनके लिए भी काफी ऑप्शंस हैं। बट कायदे से अगर मेरे से पूछा जाए तो लोगन पॉल के लिए मेरे हिसाब से एले नाइट एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि एले नाइट को जिस तरीके से क्राउड पसंद कर रहा है, जितना ओवर वो क्राउड में है, तो आई थिंक उनको वो मोमेंट मिलना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। तो अगर वो लोगन पॉल को रेसलमेनिया 40 में डीथ्रोन करते हैं, दैट विल बी अ बिग थिंग। मेरे हिसाब से लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के बीच में एक सिंगल्स मैच होना चाहिए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सिंगल्स मैच की तरफ ना जाए तो मल्टी सुपरस्टार मैचेस करा सकती है इस चैंपियनशिप के लिए, जहां पर और भी सुपरस्टार्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो। केविन ओवेंस को डाल सकते हो, देन आप ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को भी डाल सकते हो, और इस तरीके से आप एक मल्टी सुपरस्टार मैच बना सकते हो, जिसके एंड में एले नाइट अगर मैच को जीतते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकर जाते हैं, तो ये एक आई थिंक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लैडर मैच के बारे में भी सोच सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन्स चैंपियनशिप्स की, तो एक तरफ तो भाई रिया रिप्ली है, दूसरी तरफ ईओ स्काई है। तो आई थिंक यहाँ पर सिंपल है, ईओ स्काई बेली के सामने आनी चाहिए, देन रिया रिप्ली के सामने आई थिंक बेकी लिंच एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये दो मैचेस तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाने भी वाली है, और यही शायद सही भी रहेगा। अब बात करें अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर रोमन रेंज के सामने आई थिंक एक ही नाम इस वक्त सही रहेगा, और वो है कोडी रोड्स का। मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी एंड करनी चाहिए रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्योंकि रोमन रेंज का जो टाइटल रन है पिछले एक साल से वो बोरिंग हो रहा है। ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो बोरिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन इसको कंटिन्यू कर सकती थी। ब्लड लाइन में जब आपने जे उसो को हटा दिया, सैमी ज़ेन वहां से हट गए, तो ब्लड लाइन में नए मेंबर्स ऐड होने थे, कुछ नया मिर्च मसाला ऐड होना था, जो कि नहीं हुआ, और इसलिए पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन फिलहाल जो है वो बोरिंग नजर आ रही है, जो कि एक टाइम पे सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन थी। रेन बहुत ही हिस्टोरिक जा चुका है, और मेरे नजर में आई थिंक ये दिस विल बी द बेस्ट टाइटल रेन एवर। तो इसको एंड होने की अब जरूरत है, एंड आई थिंक कोडी रोड्स को वो मोमेंट मिलना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। अगर बात करें हम रॉक की, तो अगर मेरे हिसाब से रॉक अगर सामने आ रहे हैं, तो रॉक के साथ आपको एक नॉन टाइटल मैच कराना चाहिए, मतलब हेड ऑफ द टेबल वाली स्टिपुलेशन आप कर सकते हो। अगर रॉक रेसलमेनिया में ही आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नाइट 1 में रॉक वर्सेस रोमन रेंज हो सकते हैं, जहां पर हेड ऑफ द टेबल वाली एक फाइट चले, जहां पर टाइटल इन्वॉल्व ना हो, और वहां पर रोमन रेंज रॉक को हराए। देन फिर नेक्स्ट नाइट में रोमन रेंज कोडी रोड्स के अगेंस्ट चैंपियनशिप को डिफेंड करे, और वहां पर कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंज को हराए। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजें जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। बट क्या दोनों रेसलमेनिया में करना ही सही रहेगा, ये एक डिबेट वाली क्वेश्चन रहेगी। बट फिलहाल रॉक है नहीं, तो रॉक के बारे में कोई बात करके फायदा नहीं है। हम बात करेंगे अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की। तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के लिए अगर ओपोनेंट्स की बात करें, तो बेस्ट ओपोनेंट तो उनके लिए सीएम पंक ही थे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब सीएम पंक अगर लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं, तो वो भी मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब अगर एक दिन पहले भी वो फिट हो रहे हैं या रेसल करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो भाई मैं तो खुशी खुशी ये मैच देखना चाहूंगा। बट अगर पंक है ही नहीं और फिर ओपोनेंट्स उनके सामने कौन आते हैं, तो ऑप्शंस अगेन यहाँ पर बहुत सारे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को उनके सामने ला सकती है, बट देन फिर गुंथर वाला मैच के लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब आईसी चैंपियनशिप के लिए, या टाइटल वर्सेस टाइटल भी आप करा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से मतलब आई वोंट थिंक कि गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होना चाहिए, क्योंकि गुंथर की आईसी चैंपियनशिप रेन अच्छी चल रही है। आप उनको इस रेसलमेनिया में उनकी वो चैंपियनशिप उनसे डिफेंड करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आप एक और मैच बना सकते हो। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए मेरे हिसाब से जो ओपोनेंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर। मतलब ड्रू मैकिंटायर काफी समय से चैंपियनशिप के लिए भाग रहा है, बट वो हार रहा है हर बार। एक तरफ वो गुंथर से भी हार रहा है, फिर वो सेथ रॉलिंस से भी हार रहा है, रोमन रेंज से भी हार रहा है। मतलब वो जहां जा रहा है चैंपियनशिप
के लिए वो हार रहा है। बट फाइनली अभी अगर आप ड्रू मैकिंटायर का काम देखोगे तो मेरे हिसाब से तो मतलब रॉ ब्रांड में अगर सबसे बेहतरीन काम कोई कर रहा है तो वो ड्रू मैकिंटायर है। इनफैक्ट अगर आप स्मैकडाउन को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो तो ड्रू मैकिंटायर का जो काम है ना वो नेक्स्ट लेवल है इस वक्त, क्योंकि बाकी जितने भी सुपरस्टार्स हैं चाहे वो कोडी रोड्स हो, सीएम पंक हो, सेथ रॉलिंस हो, सब बेबी फेस और सब अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। बट भाई ड्रू मैकिंटायर एज अ हील ओवरशाइन कर रहे हैं उन लोगों को। तो भाई आई थिंक वो डिजर्व करते हैं चैंपियनशिप, क्योंकि उन्होंने जब चैंपियनशिप जीती थी तो मतलब क्राउड नहीं था, वो सेलिब्रेशन वगैरह वो सब चीजें नहीं थी। बट हालांकि हील तो अभी भी है वो, तो वो सेलिब्रेशन वैसी वाली तो नहीं कर पाएंगे, बट क्योंकि क्राउड होगा सामने तो उनके लिए बड़ा मोमेंट होगा। तो आई थिंक ये मोमेंट WWE उनको दे सकती है। सेथ रॉलिंस को अगर ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 40 में जाकर डीथ्रोन करें तो दो चीजें हो जाएगी, एक तो ड्रू मैकिंटायर को भी अपना मोमेंट मिल जाएगा वो वाला, और उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर एज ए हील अच्छे टाइटल डिफेंस कर सकते हैं। एंड देन दूसरी तरफ अगर हम देखें सेथ रॉलिंस जो कि इंजर्ड है तो उनको अपनी सर्जरी वगैरह करानी है, तो वो अपनी सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं रेसलमेनिया के टाइटल मतलब हारने के बाद, तो उनको भी टाइम ऑफ मिल जाएगा। तो काफी चीजें जो है वो अच्छी हो सकती है। बट यहाँ पर एक और चीज एलिमेंट एक और ऐड है एंड दैट इज डैमियन प्रीस्ट। अब यहाँ पर मनी इन द बैंक के साथ WWE क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है। अगर कैश इन होता है, सक्सेसफुल होता है, रेसलमेनिया से पहले होता है, तो फिर WWE डैमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का मैच करा सकती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये एक चीज है जो कि WWE प्लान कर सकती है। और अगर WWE कैश इन के बारे में नहीं सोच रही है रेसलमेनिया तक, तो फिर ये हो सकता है कि WWE रेसलमेनिया में डैमियन प्रीस्ट से कैश इन करवाए और वहां पर वो सक्सेसफुल भी हो जाए। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीते और इधर से डैमियन प्रीस्ट आ गए और डैमियन प्रीस्ट ने कैश इन करके उनसे चैंपियनशिप ले ली, या फिर सेथ रॉलिंस ने रिटेन कर ली और तब उनसे वो चैंपियनशिप उन्होंने ले ली, या फिर मैच खत्म नहीं हुआ, मैच चल ही रहा है जैसे कि सेथ रॉलिंस ने किया था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वाले मैच में, तो ट्रिपल थ्रेड मैच बना के और फिर वो चैंपियनशिप ले जाले एंड मोमेंट में। तो वैसा भी कुछ वो कर सकते हैं जो कि काफी फैंस उसको पसंद भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, बट आई थिंक मोमेंट तो बन जाएगा। बट हाँ ये भी है कि WWE हो सकता है रेसलमेनिया के बाद ही कैश इन वाली चीज को लाए, बिकॉज मनी इन द बैंक तक आप इसको कैश इन कर सकते हो। तो रेसलमेनिया के बाद मनी इन द बैंक में टाइम रहेगा थोड़ा, तो उस दौरान भी आप कर सकते हो सकता है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जो कि एक बड़ा रॉ होता है, तो वहां पर भी WWE ये कैश इन वाली चीज कर सकती है, क्योंकि उस दिन भी क्राउड जो है वो बहुत पम्प्ड अप होता है और वो रॉ को WWE काफी अच्छा दिखाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से वो मसाला जो है वो रहा नहीं है उस रॉ का, बट WWE वापस वो मसाला लेकर आ सकती है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में डैमियन प्रीस्ट का कैश इन करवा के। तो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया से ज्यादा बेहतर होगा अगर वो रॉ में कैश इन करवाएं रेसलमेनिया के बाद वाली। तो फिलहाल शॉर्ट में कंक्लूजन दूं तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर शुड बी द वन टू डीथ्रोन सेथ रॉलिंस। कैश इन अगर करानी है तो आप रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में करवा सकते हो। बाकी कुछ नॉन टाइटल मैचेस की तरफ देखें तो जे उसो जिमी उसो ये मैच हो ही रहा है और ये मैच बैंगर होगा। डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट जाने चाहिए क्योंकि उनको विक्ट्री चाहिए अपने फादर के अगेंस्ट, दैट इज मस्ट। तो ये मैच भी बैंगर होगा। देन बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल का मैच तो मतलब ऑलमोस्ट ऑफिशियल ही है, तो ये मैच भी एक बैंगर होगा। बाकी कुछ सुपरस्टार्स जिनको मैचेस नहीं मिले हैं अभी तक, सैमी ज़ेन या फिर केविन ओवेंस वगैरह, आई थिंक इनको आप यूएस चैंपियनशिप वाले मैच में डाल सकते हो। मतलब एक लैडर मैच करा के वहां पर इन सारे सुपरस्टार्स को डाल सकते हो, चाहे उसमें ऑस्टिन थ्योरी हो, ग्रेसन वॉलर हो, सैमी ज़ेन हो, केविन ओवेंस हो, एले नाइट हो, तो इन सारे सुपरस्टार्स को आप वहां पर फिट इन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर WWE रेसलमेनिया 40 का मैच कार्ड बनाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑब्वियसली जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो प्लान WWE ने किया था अगर वो होता तो खैर उसकी बात अलग होती, बट अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ये मैच कार्ड अगर बनाती है WWE तो दैट विल बी फिलहाल के लिए बेस्ट फॉर द बिजनेस। बाकी आपके ओपिनियंस जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।